नमस्ते, मैं चंद्रशेखर। आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट किए थे। आज हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन तक किए थे, आज उससे आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, तो 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाएगा। तो हमें ये जो कीमत निकालने के लिए सबसे पहले तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य यानी सीपी पता करना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर हम वस्तु को 800 रुपये में बेच रहे हैं तो जो हमें लाभ हो रहा है, अगर हम उस वस्तु को 275 रुपये में बेच रहे हैं तो हुई हानि का 20 गुना है, यानी जितनी हानि हो रही है उसके 20 गुना हमें क्या हो रहा है, 800 रुपये में बेचने पे लाभ हो रहा है। ये जो हमारा वस्तु है, अगर हम इस वस्तु को 275 रुपये में बेच रहे हैं, 275 रुपये में 275 रुपये में बेच रहे हैं और 800 रुपये में बेच रहे हैं। अगर हम 275 रुपये में बेच रहे हैं, इस वस्तु को 275 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं तो जो हमें हानि हो रही है, अगर 800 रुपये में हम उस वस्तु को बेच रहे हैं तो हुई लाभ का हुई हानि का जो है, जो 800 रुपये में बेच रहे हैं, लाभ कितना है, 20 गुना है। अगर जो हमारी हानि है 1 हो रही है तो लाभ कितना होगा, 20 होगा। हानि अगर 1 यूनिट हो रहा है तो लाभ कितना होगा, 20 यूनिट होगा। यानी 275 और 800 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 20, 1 और प्लस 20, 21 यूनिट। 21 यूनिट और 275 और 800 के बीच का हम डिफरेंस, 800 में से 275 अगर हम माइनस करेंगे, 800 में से 275 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 525। 525 875 में 800 में से अगर हम 275 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 525। हम इसे 21 से अगर काटना चाहें, 21 से अगर हम काटना चाहें तो ये 21 से 2 बार में जाएगा। 21 दूनी 42, बचेगा कितना, 10, 5, 21 बचे 105, ये 25 बार में कटेगा। यानी एक का जो हमें वैल्यू निकल के आ गया 25। यानी हम जब इस वस्तु को 275 रुपये में बेच रहे थे तो हमें 1 की हानि हो रही थी, और हम अगर इस वस्तु को 800 रुपये में बेच रहे थे तो हुई हानि का 20 गुना हमें लाभ हो रहा था। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1 और 20, ये कितना है, 21 है। और रियल में डिफरेंस कितना है, 800 में से हम 275 माइनस करेंगे, ये होगा हमारा 525। 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 25। यानी हम 275 में अगर हम 25 ऐड कर दें तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। 275 में सीपी कितना हो जाएगा, 275 प्लस 25 रुपया, ये कितना हो जाएगा, 300 रुपया। वस्तु का जो सीपी है वो निकल के आ गया 300 रुपया। अब हमसे आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाएगा। यानी जो है, अगर हम इस 300 का अगर हम 125% ले लेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी 300 गुने 125 बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, करेंगे ये हो जाएगा 375। यानी हम अगर उस वस्तु को अगर हम 375 रुपये में अगर बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, तो 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम इस वस्तु को 275 रुपये में बेच रहे हैं तो जो हानि हो रही है, अगर हम इस वस्तु को 800 रुपये में जो बेच रहे हैं तो जो हमारा लाभ हो रहा है इस हानि का 20 गुना है। यानी यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है वो हमारा कितना है, 21 यूनिट है। रियल में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 800 में से हम 275 माइनस करेंगे, हमारा क्या निकल गया, 525। 21 यूनिट का जो वैल्यू है 525 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। यानी हम इस 275 में 25 ऐड कर देंगे तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। हमारा सीपी कितना निकल के आया, 300। अब हमसे आगे क्या बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए। वस्तु का जो है
कॉस्ट प्राइस है 300 रुपया है, अगर उसे 25% लाभ कमाना है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस यानी हम इस 300 का 125% लेंगे, हमारा कितना आंसर निकल गया है? 375। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है किसी वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर जो हानि होता है वह 1010 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ से 11 से ही 1/9 ज़्यादा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब हानि जो है, हानि लाभ से 11 से ही 1/9% ज़्यादा है। हम 11 से ही 1/9% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1/9, यानी जो हानि है, हानि लाभ से 1/9% ज़्यादा है, यानी हम इसे ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा प्रॉफिट और ये हो जाएगा लॉस। जो लॉस है, हमने मान लिया कि प्रॉफिट अगर 9 है, प्रॉफिट 9 है तो लॉस कितना हो जाएगा? लॉस जो है 11 से ही 1/9% ज़्यादा है, यानी 1/9 ज़्यादा है, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी प्रॉफिट 9 है तो लॉस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 820 रुपये में बेचने पे, हमने मान लिया कि कोई वस्तु है, इस वस्तु को 820 रुपये में हम बेच रहे हैं। 820 रुपये में, 820 रुपये में बेचने पर जो हानि होता है, अगर उस वस्तु को हम 1010 रुपये में बेचें, 1010 रुपये में बेचें, 1010 रुपये में बेचें, तो लाभ से 11 से ही 1/9 ज़्यादा है। यानी जो है, अगर हमारा प्रॉफिट जो है 9 है, 9 यूनिट है, तो लॉस कितना है? 10 यूनिट है। अगर हम इस वस्तु को 820 रुपये में अगर बेचते हैं तो हमारा लॉस अगर 10 यूनिट है, हमारी हानि जो है 10 यूनिट है। अगर हम इस वस्तु को 1010 रुपये में बेचते हैं तो हमारी प्रॉफिट कितनी है? 9 यूनिट है। यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी है वो कितनी यूनिट निकल के आई? 19 यूनिट। यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितनी है? 19 यूनिट। 19 यूनिट। रियल में हम 1010 में से अगर हम 820 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1010 में से हम 820 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 190। 190। यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10 निकल के आई। तो हम अगर 10 यूनिट की वैल्यू लेना चाहें, 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। यानी हम इस 820 में से, इस 820 में अगर हम इस 10 यूनिट का वैल्यू ऐड कर दें, या हम 1010 में से 9 यूनिट का वैल्यू अगर हम माइनस कर दें, तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। हमारा सीपी क्या होगा? सीपी जो होगा 820 रुपया प्लस 9, 10 यूनिट का वैल्यू कितना है? 100 रुपया। सीपी कितना हो जाएगा? 920 रुपया। सीपी कितना होगा? 920 रुपया। फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? किसी वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर जो हानि होता है वह 1010 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ से 11 से ही 1/9 ज़्यादा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें यह दिया हुआ था कि लाभ से जो हानि है, लाभ से हानि 11 से ही 1/9% ज़्यादा है। हमने 11 से ही 1/9% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, ये हमारा हो जाएगा 1/9। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो हानि है लाभ से 11 से ही 1/9% ज़्यादा है। हमने मान लिया कि जो प्रॉफिट है 9 यूनिट है, प्रॉफिट 9 यूनिट है, तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा? इससे 1/9 ज़्यादा, यानी लॉस जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ था कि एक वस्तु है, अगर हम इस वस्तु को 820 रुपये में बेचते हैं, बेचने पर जो हानि होता है, अगर हम उस वस्तु को 1010 रुपये में बेचते हैं तो जो लाभ होता है वो लाभ से हानि जो है 11 से ही 1/9% ज़्यादा है। यानी यहाँ से हम इस वस्तु को अगर 820 रुपये में बेचते हैं तो 10 यूनिट का अगर लॉस हो रहा है, अगर हम इस वस्तु को 1010 रुपये में बेचते हैं तो 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। यानी 820 और 1010 के बीच की जो डिफरेंस है वो कितना है? 19 यूनिट है। और हमारी जो रियल में 820 और 1010 के बीच का डिफरेंस है वो कितना होगा? 1010 में से हम 820 माइनस करेंगे, हमारा हो जाएगा 190। यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10
और 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 100। यानी हम इस 820 में 10 यूनिट का वैल्यू ऐड कर दे तो हमारा सीपी आ जाएगा, या 1010 में हम 9 यूनिट की वैल्यू माइनस कर दें तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। हमारा सीपी क्या निकल के आया, 920 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, किसी वस्तु को 845 रुपये में बेचने पर जो हानि होता है और वस्तु को 955 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात हमें दिया हुआ है 5:6। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी हमें हानि और प्रॉफिट का जो है, हानि और प्रॉफिट का हमें क्या दिया हुआ है, यानी लॉस और प्रॉफिट का हमें रेशियो दिया हुआ है 5:6। हमने मान लिया ये वस्तु है, वस्तु हमसे क्या बोल रहा है कि अगर 845 रुपये में बेच रहे हैं, यानी इस वस्तु को हम 845 रुपये में बेच रहे हैं, 845 रुपये में बेच रहे हैं, तो जो हमारा हानि है अगर 955 रुपये में बेच रहे हैं, इस वस्तु को अगर हम 955 रुपये में बेच रहे हैं, 955 रुपये में, तो जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है इन दोनों का बीच का जो रेशियो है, हानि कितना है 5 है और 6 है। यानी यहाँ 5 यूनिट अगर हानि हो रही है तो प्रॉफिट कितना हो रही है 6 यूनिट। यानी हम इस वस्तु को अगर हम 845 रुपये में अगर बेच रहे हैं तो हमें 5 यूनिट का हानि हो रहा है। अगर हम इस वस्तु को 955 रुपये में बेच रहे हैं तो हमारा जो है 6 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, हमारा 11 यूनिट है। इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 11 यूनिट है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 11 यूनिट। लेकिन रियल में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, हम 955 में से 845 अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 011, यानी 110 रुपया। इन दोनों के बीच का जो रियल डिफरेंस है वो कितना है, 110 रुपया। 11 यूनिट का जो वैल्यू हमारे निकल के आया 110, एक यूनिट का कितना हो जाएगा 10 रुपया। यानी 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का 50 रुपया, 5 यूनिट का 50 रुपया। यानी हम इस 845 में इस 5 यूनिट का अगर हम वैल्यू ऐड कर देते हैं तो इस वस्तु का हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी, इस वस्तु का हमें सीपी निकालना था, यानी 845 रुपया प्लस हम इस 5 यूनिट का वैल्यू ऐड कर देंगे 50 रुपया। हम इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 895 रुपया। उस वस्तु का हमारा सीपी क्या निकल के आया, 895 रुपया। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि किसी वस्तु को 845 रुपये में बेचने पर जो हानि होता है, वस्तु को 955 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात 5:6 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी जो हमारा लॉस और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, लॉस कितना है 5 यूनिट है और प्रॉफिट कितना है 6 यूनिट है। यानी हम इस वस्तु को अगर 845 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 5 यूनिट का लॉस हो रहा है। अगर हम इस वस्तु को 955 रुपये में बेचेंगे तो हमें 6 यूनिट का जो है प्रॉफिट होगा। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 11 यूनिट का है। और रियल में डिफरेंस कितना है, 955 में से हम अगर 845 माइनस करेंगे तो रियल का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 110 रुपये आएगा। यानी इस 11 यूनिट का जो वैल्यू है 110 रुपया है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10 रुपया। 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 50 रुपया। या तो हम 955 में से 6 यूनिट का वैल्यू माइनस कर दे तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा, या 845 में हम इस 5 यूनिट का वैल्यू ऐड कर दें तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। हमारा सीपी कितना निकल के आया, 895 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है, तो वस्तु पे होने वाला हानि प्रतिशत कितना है। हमने क्या मान लिया कि इस वस्तु का जो पहले विक्रय मूल्य था, पहले विक्रय मूल्य इस वस्तु का 2 यूनिट था। इस वस्तु का पहले विक्रय मूल्य कितना था, 2 यूनिट था। अब क्या बोल रहा है, इस विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, यानी इस विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, अब हो गया 4 यूनिट। तो हमसे क्या बोल रहा है कि होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा, 2 है।
इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। यानी जब हम 2 रुपए में बेच रहे थे इस वस्तु को जब 2 रुपए में बेच रहे थे तो जो हमारा हानि हो रहा था, अब हम उस वस्तु को जो 4 रुपए में बेच रहे हैं, जितना लाभ हो रहा है वो हानि और लाभ जो हमारा है बराबर है। यानी इस 2 यूनिट में एक जो होगा, एक क्या होगा? लॉस परसेंटेज होगा और एक जो होगा प्रॉफिट होगा। यानी इस वस्तु का सीपी जो होगा, सीपी क्या होगा? अगर हम 2 रुपए में बेच रहे हैं, 2 यूनिट में बेच रहे हैं तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो यानी सीपी कितना हो जाएगा इसका? इस वस्तु का जो सीपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 2 + 1 यानी 3। सीपी कितना निकल गया? 3 यूनिट। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि उस वस्तु का हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अगर वस्तु का जो है सीपी जो वस्तु का अगर 3 है, अगर हम उसे 2 में बेच रहे हैं तो हमें हानि कितना का हो रहा है? 1 का। हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। हमें हानि, अगर हम इस वस्तु का सीपी जो 3 रुपया है, हम इसे 2 रुपये में बेच रहे हैं, लॉस कितना का हो रहा है? 1 रुपया का। किस पे हो रहा है? 3 रुपये पे इंटू 100। ये हमारा क्या हो जाएगा? 33.33%। 33.33%। देखिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है, तो वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत कितना है? हमने मान लिया कि इस वस्तु का जो है विक्रय मूल्य पहले 2 यूनिट था, अब बढ़ा के हम इसको दोगुना कर रहे हैं तो 4 यूनिट हो जा रहा है, 4 यूनिट हो जा रहा है। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। हमने मान लिया कि जो हमारा लाभ प्रतिशत था वो प्रॉफिट प्रतिशत में चेंज हो गया। जितना हमें पहले लॉस हो रहा था अब उतना ही हमें प्रॉफिट होने लगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2 यूनिट है। हमने मान लिया कि पहले 1 का लॉस हो रहा था, अब 1 का प्रॉफिट होने लगा। यानी हमारा सीपी क्या हो गया? 3। यानी 3 पे पहले 1 का लॉस हो रहा था, अब जब हम दुगुना कर दिए तो 3 पे 1 का प्रॉफिट होने लगा। यानी हमारा दोनों प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट यहाँ से बराबर है। यहाँ से हमें क्या निकालना था? इसका लॉस परसेंटेज निकालना था। 3 का खरीद के अगर हम 2 में बेचेंगे तो हमारा लॉस का कितना होगा? 1 होगा। किस पे? 3 पे इंटू 100 करेंगे, हमारा लॉस परसेंटेज निकल के आ जाएगा। लॉस परसेंटेज हमारा कितना निकल गया? 33.33%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। अब दुकानदार उस वस्तु को मेला में बेचने जाता है और उस पे 2x मूल्य अंकित करता है और उस 2x पे 40% का छूट देता है, तो उसे उस वस्तु पे कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा? देखिए दुकानदार जब वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा था तो उसे कितना प्राप्त हो रहा था? 20% लाभ प्राप्त हो रहा था। यानी 1 रुपया किसके बराबर होगा? 1 रुपया जो होगा वो सीपी के, यानी उस दुकानदार के उस वस्तु पे जो कॉस्ट प्राइस लगा होगा उस कॉस्ट प्राइस के किसके बराबर होगा? 120% के बराबर, 120% के बराबर। अब हमसे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दुकानदार जब मेला में जाता है तो उस वस्तु पे जो 100 रुपया मूल्य था उसको 2x कर दे रहा है। अगर मेला में वो पूरे के पूरे 2x पे बेच देता, पूरे के पूरे 2x पे बेच देता, 2x रुपया पे बेच देता, तो उसे कितना प्राप्त होता? x, यानी इस साइड हम 2 से गुना करें तो इस साइड भी 2 से, यानी 240%। यानी उसे 140% का प्रॉफिट हो जाता। अगर वो 2x पे बेच देता दुकानदार तो उसे 140% का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन हमसे आगे क्या बोल रहा है कि वो 2x पे 40% का छूट देता है, यानी इस पे वो 40% का छूट दे रहा है, यानी 240% का वो कितना प्राप्त कर रहा है? 240% का 60% ही प्राप्त कर रहा है। 240 का वो कितना प्राप्त कर रहा है? 60%। ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 24 में 6 से गुना करेंगे कितना होगा? 144। यानी उस दुकानदार को मेला में जब 2x मूल्य अंकित करने के बाद उस पे 40% का छूट दिया तो उसे कितना प्राप्त हुआ? 144%। यानी मेला में उसे उस वस्तु पे कितना का प्रॉफिट हुआ? जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हो रहा है कितना का? 44% का। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 44% का। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है।
अब दुकानदार उस वस्तु को मेला में बेचने जाता है और उस पर 2x मूल्य अंकित करता है और उस 2x पे 40% का छूट देता है, तो उसे उस वस्तु पे कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी 100 रुपया किसके बराबर होगा, सीपी के 120% के बराबर, यानी कॉस्ट प्राइस के 120% के बराबर। अगर दुकानदार मेला में उस वस्तु को 2x रुपये में ही बेच देता, 2x रुपये ही बेच देता, तो उसे कितना प्राप्त होता, यानी इस साइड हम 2 से गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी 2 से गुना करेंगे, यानी 240%। यानी अगर वो 2x रुपये में बेच देता तो उसे 140% का प्रॉफिट होता। लेकिन हमसे आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वो 2x रुपये में नहीं बेच रहा है, उस 2x पे 40% का वो छूट दे रहा है, यानी उस 2x का वो 60% ही प्राप्त कर रहा है कस्टमर से। यानी हम इस 240 का 60% लेंगे, हमारा क्या निकल के आया 144%। 144% में हमारा क्या है, सीपी है और प्रॉफिट है, यानी हमारा सीपी कितना हो जाएगा 100%, प्रॉफिट कितना हो गया 44%, यानी मेले में वो प्रॉफिट कितना कमाएगा 44%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि एक दूध वाला 10 रुपये लीटर की दर से दूध खरीदता है तथा प्रत्येक 6 लीटर में 2 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण को 20 रुपये लीटर की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमने मान लिया कि वो जो दूध वाला था वो 6 लीटर दूध खरीदा, 6 लीटर दूध खरीद रहा है। जब वो 6 लीटर दूध खरीद रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना लगेगा, उसका सीपी कितना लगेगा, 10 रुपये पर लीटर की दर से अगर 6 लीटर वो दूध खरीदता है तो उसका सीपी कितना हो जाएगा 60 रुपया, सीपी कितना हो जाएगा 60 रुपया। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अब वो दूध वाला क्या कर रहा है, उस 6 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला रहा है। पानी जो है हमारा, पानी वो तो कॉस्ट फ्री है, यानी पानी का तो कोई पैसा नहीं लग रहा है। यानी उस 6 लीटर से, उस मिश्रण 6 लीटर से अब वो कितना मिश्रण तैयार कर रहा है, उसमें 2 लीटर पानी मिलाने के बाद वो 8 लीटर मिश्रण तैयार कर रहा है। तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा वो उस मिश्रण को 20 रुपये पर लीटर से बेच रहा है, यानी ये हो जाएगा 20 गुने 8, ये हो जाएगा 160 रुपया। यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस था, उस दूध वाला का दूध खरीदने में जो खर्च लगा था वो 60 रुपया लगा था, और उस दूध में जब 2 लीटर पानी मिला दे रहा है और उस मिश्रण को वो 20 रुपये पर लीटर की दर से बेच रहा है, तो 60 रुपया उसमें इन्वेस्ट किया था, उसका इनकम कितना निकल के आ रहा है 160 रुपया, यानी प्रॉफिट कितना का हो रहा है 100 रुपया का। हमें क्या निकालना था, उसका लाभ प्रतिशत। देखिए प्रतिशत लाभ उसका कितना हो जाएगा, कितना का प्रतिशत कितना का लाभ कमाया 100 रुपया का, किस पे 60 पे इंटू 100। इसे काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 500/3%। ये कितना है 500/3%। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक दूध वाला 10 रुपये पर लीटर की दर से दूध खरीदता है तथा प्रत्येक 6 लीटर में वो 2 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण को 20 रुपये पर लीटर की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमने मान लिया कि वो दूध वाला जो है 6 लीटर दूध खरीद रहा है, 6 लीटर दूध खरीद रहा है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस लगेगा, हमें क्या दिया हुआ है 10 रुपये पर लीटर की दर से दूध खरीद रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 60 रुपया। अब वो 6 लीटर दूध खरीदने के बाद उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, पानी का तो कोई कॉस्ट नहीं है, यानी वो जो मिश्रण अब बन गया, मिश्रण कितने लीटर का बन गया 8 लीटर का। 6 लीटर दूध था, उसमें 2 लीटर पानी मिलाया, मिश्रण कितना हो गया 8 लीटर। अब उस मिश्रण को 20 रुपये पर लीटर की दर से वो बेच रहा है, यानी उसका सेलिंग प्राइस टोटल कितना हो जाएगा 160 रुपया। 60 रुपया वो खर्च किया था और 160 रुपया वो कमा रहा है, यानी उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 रुपया का। कितने पे 60 रुपये का इंटू 100 करेंगे, हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा, कितना हुआ 500/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 20 वस्तु का
20 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 25 वस्तु के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी के बराबर है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 20 वस्तु का सेलिंग प्राइस 25 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। हम यहाँ क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेंगे, यानी सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 25/20, ये हो जाएगा 5/4। देखिए यहाँ हमारा क्या आया, यहाँ जो सेलिंग प्राइस आया, सेलिंग प्राइस कितना आया, 5 आया, 5 यूनिट, और सीपी कितना आया, सीपी जो आया वो आया हमारा 4 यूनिट, सीपी 4 यूनिट। यानी किसी वस्तु को अगर हम 4 रुपए में खरीद के और 5 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखिए किसी वस्तु को अगर हम 4 रुपए में खरीद के 5 रुपए में अगर उसे बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। किस पे हो रहा है, 4 पे, इंटू 100 करेंगे, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया, 25%। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें प्रॉफिट परसेंट पता चला 25%। 25% क्या है, हमारा प्रॉफिट परसेंट है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ था कि 20 वस्तु का सेलिंग प्राइस 25 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। हमने यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लिया, हमारा क्या आया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया 5/4। यानी हमने मान लिया कि यहाँ जो सेलिंग प्राइस है इसका 5 यूनिट है और कॉस्ट प्राइस है 4 यूनिट, यानी 4 में हम खरीद के और 5 में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट, 1 का। किस पे, 4 पे, इंटू 100 करेंगे, हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया, 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि 25 वस्तु को बेचने पे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि 25 वस्तु को बेचने पे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या हानि हो, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम जितना वस्तु खरीदे थे उतना ही वस्तु बेच रहे हैं। यानी यहाँ ये दिया हो कि 25 वस्तु बेच रहे हैं, तो हमें ये मान के चलना है कि हम 25 वस्तु ही खरीदे थे। तो देखिए यहाँ जो इसका एसपी होगा, क्या होगा, 25 वस्तु का एसपी। यहां इसका सीपी जो होगा, सीपी क्या होगा, 25 वस्तु का सीपी। और क्या दिया हुआ है, हमें इसका लॉस दिया हुआ है। लॉस क्या दिया हुआ है, लॉस जो दिया हुआ है कि 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी 5 सीपी। तो हम लॉस कैसे निकालते हैं, हम लॉस कैसे निकालते हैं, हम अगर सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे, सीपी में से एसपी माइनस करेंगे, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, लॉस निकल के आएगा। यानी अगर हम क्रय मूल्य यानी 25 सीपी माइनस 25 एसपी, ये किसके बराबर है, 5 सीपी के बराबर, 5 सीपी के बराबर। अब हम इस 5 को इस साइड लाएंगे, यानी 25 सीपी माइनस 5 सीपी, ये हो जाएगा 25 एसपी। अब हम इस 25 सीपी में से 5 सीपी माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20 सीपी इक्वल टू 25 एसपी। यहां से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लेंगे, यानी सीपी बटा एसपी, ये हो जाएगा 25/20, ये हो जाएगा 5/4। यानी हम किसी वस्तु को 4 में खरीद के 5 में खरीद के और 4 में बेच रहे हैं। यानी यहाँ से क्या आया, यहाँ से ये आया कि इसका जो सीपी है, सीपी कितना है, 5 है, सीपी 5 है, और एसपी कितना है, एसपी जो है 4 है। यानी किसी वस्तु को अगर हम 5 में खरीद के अगर 4 में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। कितना का लॉस हो रहा है, 1 का। हमें लॉस कितना का हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है, 5 पे, इंटू 100 करेंगे, ये हमारे निकल के आएगा 20% का क्या होगा, लॉस होगा। यानी 20% का लॉस होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन में देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 25 वस्तु को बेचने पे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें यह दिया हुआ था कि 25 वस्तु को बेचने पे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है,
तो हमें ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिया हो तो हम ये मान के चलेंगे कि जितना वस्तु हम बेच रहे हैं उतना ही वस्तु खरीद के रखे थे, यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 25 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर। यहां से हमें क्या दिया हुआ था कि 5 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि हो रहा है। तो हम हानि कैसे निकालते हैं, हम हानि सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं, हमारा लॉस निकल के आता है। हम 25 सीपी में से माइनस करेंगे 25 एसपी, हमारा क्या निकल के आएगा, लॉस। लॉस कितना दिया हुआ है, 5 सीपी। यहां से हम रेशियो लेंगे, सॉल्व करेंगे, रेशियो लेंगे सीपी और एसपी का। सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आया 5/4, यानी हम 5 में किसी वस्तु को खरीद के और 4 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितना का, 1 का, किस पे, 5 का, इंटू 100 करेंगे, हमारा हानि परसेंटेज निकल के आ जाएगा। हमारा हानि परसेंट क्या है, 20%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि 102 रुपये में 27 के हिसाब से पेन खरीदा गया और 34 रुपये में 8 के हिसाब से पेन बेचा गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सीपी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है। सीपी क्या दिया हुआ है कि 102 रुपये में वो 27 पेन खरीद रहा है। 102 रुपये में 27 पेन खरीद रहा है और इसका हमें एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि वो 34 रुपये में 8 पेन बेच रहा है। 34 रुपये में वो 8 पेन बेच रहा है, 34 रुपये में 8 पेन बेच रहा है। अगर हम 102 और 27 को अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं, दोनों साइड अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि ये 34 रुपये में 102 को अगर हम 3 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 34 बार में, यानी 34 रुपया में अगर 9 पेन खरीदा था, 34 रुपये में 9 पेन खरीदा था। अब बेच कितना रहा है, बेच रहा है 34 रुपये में 8 पेन बेच रहा है। वो 34 रुपये में 9 पेन खरीद कर लाया था और 34 रुपये में 8 पेन बेच रहा है, यानी 8 पेन बेचने पे उसे 1 पेन का प्रॉफिट हो रहा है। 8 पेन बेचने पे उसे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 8 पेन बेचने पे उसे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 करेंगे, ये हमारा निकल के कितना आएगा, हम 100 में 8 से भाग देंगे, 100 में 8 से भाग देंगे, ये हो जाएगा हमारा 12.5, यानी उसे 12.5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 102 रुपये में 27 के हिसाब से पेन खरीदा गया और 34 रुपये में 8 के हिसाब से बेचा गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें जो सीपी दिया हुआ था कि 102 रुपये में वो 27 पेन खरीद रहा है और एसपी क्या दिया हुआ था कि 34 रुपये में 8 के हिसाब से वो बेच रहा है। हमने ये जो हमारा सीपी दिया हुआ था, हमने ये दोनों साइड 3 से डिवाइड किया, तो ये हमारा क्या आया, अगर 102 में हम 3 से भाग देंगे तो ये 34 बार में जाएगा और 27 में 3 से भाग देंगे तो 9 बार में, यानी 34 रुपये में वो 9 पेन खरीद कर लाया था। बेच कितना रहा है, 34 रुपये में 8 पेन बेच रहा है, यानी 1 पेन का उसे प्रॉफिट हो रहा है। 1 पेन का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 8 पे, यानी 8 पेन बेचने पे उसे 1 पेन का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 करेंगे, उसका प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा कितना, 12.5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है 189 रुपये में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदे गए और 189 रुपये में 45 के हिसाब से बेचे गए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है, हमें यह दिया हुआ है कि 189 रुपये में जो है 189 रुपया 36 वस्तु के सीपी के बराबर है। 189 रुपया में 36 वस्तु खरीदे गए, यानी 189 रुपया 36 वस्तु के सीपी के बराबर है। और दूसरा क्या दिया गया कि 189 रुपये में 45 के हिसाब से बेचे गए, यानी 189 रुपये में 45 के हिसाब से बेचे गए, यानी 45 वस्तु का एसपी जो है 189 रुपया है। यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 189 रुपया बराबर 36 वस्तु का सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 45 वस्तु का एसपी, 45 वस्तु का एसपी। यहां से हम सीपी, क्योंकि 45 वस्तु का जो एसपी था वो भी 189 रुपया था और 36 वस्तु का जो सीपी था
वो भी 189 रुपये था, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। हम यहाँ से CP और SP का रेशियो ले सकते हैं, CP बटा SP, ये हो जाएगा 45/36। हम इसे 9 से काटेंगे, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 4 बार में, यानी इसका जो CP आया वो 5 यूनिट आया, SP कितना आया 4 यूनिट। यानी 5 का कोई भी वस्तु 5 रुपए खरीद के अगर हम उसे 4 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। यानी हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कितना का लॉस हो रहा है, 5 का खरीद के 4 में बेच रहे हैं, 1 का लॉस हो रहा है। कितने पे, 5 पे 1 का लॉस हो रहा है, इंटू 100 करेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 20%। 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 189 रुपये में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदे गए और 189 रुपये में 45 के हिसाब से बेचा गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 189 रुपये में 36 वस्तु खरीदे गए, यानी 36 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 189 रुपये के बराबर होगा। और दूसरा दिया हुआ था कि 189 रुपये में 45 वस्तु बेचे गए, यानी 45 वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 189 होगा। यानी 189 36 वस्तु का CP और 189 45 वस्तु का SP, यानी 36 वस्तु का CP और 45 वस्तु का SP, ये दोनों आपस में बराबर होगा। हम यहाँ से CP और SP का रेशियो लिए, हमारा रेशियो क्या निकल के आया, 5/4। अब जो है हमने मान लिया कि जो CP है वो 5 यूनिट है और SP 4 यूनिट है, यानी 5 का खरीद के हम 4 में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का, 1 का। तो यहाँ से हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे, 1 का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है, 5 पे, इंटू 100 करेंगे, हमारा निकल के आ गया 120%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बाय बाय।